हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर की तो ये लेक्चर हमारा डेली करंट अफेयर का डिस्कशन लेक्चर है, जिसके अंदर हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। उनसे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं जो प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो उन सबको यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उन सबको। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स आज के डेट की, तो 9 फरवरी की जो डेट है वो हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि हमारे जो प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो अच्छे से अपनी प्रिपरेशन है उसको स्टार्ट कीजिए। आने वाले समय में अच्छे से अपनी जो सब्जेक्ट्स हैं उनको रिवाइज कीजिए, चाहे स्टैटिक का सेक्शन हो, चाहे करंट अफेयर का सेक्शन हो। सभी चीज़ों को इंटरलिंक करते हुए अपनी प्रिपरेशन को आपको स्टार्ट करना है। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें आज के करंट अफेयर के टॉपिक्स की, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है समर एक्शन प्लान से रिलेटेड। स्टूडेंट, दिल्ली की गवर्नमेंट के द्वारा प्रपोज किया गया है कि जैसे विंटर के समय में जो विंटर एक्शन प्लान होता है, जो हमारी अर्बन सिटीज़ स्पेशल दिल्ली के अंदर जो एयर पोल्यूशन की जो प्रॉब्लम है आफ्टर द दिवाली के बाद में, जिस तरीके से वहाँ पे एयर की जो क्वालिटी डिग्रेड होती है, तो उसको यहाँ पे रिस्पॉन्ड करने के लिए, उसको चेंज करने के लिए विंटर एक्शन प्लान है वो गवर्नमेंट के द्वारा प्रपोज किया जाता है। तो उसी तरीके से समर एक्शन प्लान भी लाया जाए, जिससे समर के समय में जो एयर क्वालिटी है उसको इम्प्रूव किया जा सके। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स कि जो विंटर का एक्शन प्लान है उसके अंदर गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या ऐसे इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं जिसकी वजह से एयर की जो क्वालिटी है वो यहाँ पे इम्प्रूव होती है हमारे अर्बन सिटीज़ के अंदर। स्टूडेंट्स, आप देखिए कि विंटर एक्शन प्लान के समय जो स्मोक टावर हैं वो यहाँ गवर्नमेंट के द्वारा दिल्ली के अंदर प्रपोज किए जाते हैं। फायर क्रैकर्स का जो बैन किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, उसके बाद में आपको ग्रीन जो फायर क्रैकर्स हैं जो भी आपको देखने के लिए मिले थे कि हमारी CSIR के द्वारा और नीरी के द्वारा जो ग्रीन फायर क्रैकर्स हैं उनको लॉन्च किया गया था। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आप देखिए व्हीकुलर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ओड एंड इवन की जो स्कीम है वो लॉन्च की गई थी। डस्ट को कंट्रोल किया गया है, जिसके अंदर कंस्ट्रक्शन का जो वर्क है उसको स्टॉप किया गया था, और ओपन वेस्ट जो बर्निंग है उसको यहाँ पे बैन किया गया था। तो ऐसे कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे विंटर के समय में जो एयर की क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो सके। इसके अलावा स्टूडेंट्स, हम बात करें कि जो समर के समय में भी इसी तरीके से कुछ इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे, जिसके अंदर डस्ट का कंट्रोल करना एक काफ़ी बड़ा एक इनिशिएटिव हो सकता है कि समर के समय में आपको डस्ट की जो प्रॉब्लम है वो देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि स्टूडेंट्स की एयर पोल्यूशन के रिगार्डिंग में और भी गवर्नमेंट के द्वारा ऐसे कौन कौन से जो इनिशिएटिव्स हैं वो लिए गए हैं, जिसमें आप देखिए ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान है, GRAP है, जो गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया 2016-17 के समय में। ये जो GRAP है, ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान, इसको बेसिकली लॉन्च किया गया था एनवायरनमेंट पोल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी के द्वारा, EPCA के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। अब ये EPCA कब कॉन्स्टिट्यूट हुआ, कौन से एक्ट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूट हुआ, क्योंकि हमारे प्रीलिम्स के एग्जाम में इसी तरीके से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड कि कोई भी अथॉरिटी अगर यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट हुई है तो कौन सा इन्वायरमेंट का जो एक्ट है यहाँ पे लगा है। EPCA बेसिकली इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का, उसी के थ्रू इसको क्रिएट किया गया था 1988 के समय में। इसके अलावा स्टूडेंट्स, एयर क्वालिटी को मेजर करने के लिए एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जिसके अंदर 8 ऐसे पोल्यूटेंट्स हैं जिनको मेजर किया जाता है। PM10 है, PM2.5 है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, सल्फर ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ओजोन है, अमोनिया है और लीड है। स्टूडेंट्स, ये 8 के 8 पोल्यूटेंट्स आपको याद होने चाहिए। UPSC के द्वारा आपको 3 या 4 पोल्यूटेंट्स के नाम दे दिए जाएंगे और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि कौन कौन से एयर पोल्यूटेंट्स हैं जो एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर यहाँ से ऐड किए गए हैं। तो इस तरीके के जो 8 एयर पोल्यूटेंट्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, नेक्स्ट टॉपिक है नॉर्डिक इंडिया जो कंट्रीज के बीच में जो रिलेशनशिप है उसके बारे में। ये आर्टिकल है, एडिटोरियल है, जो आज के द हिंदू के अंदर पब्लिश हुआ है। स्टूडेंट्स, नॉर्डिक नेशंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको नॉर्डिक नेशंस के बारे में पता होना चाहिए कि ये जो कंट्री हैं ये नॉर्डिक नेशन हैं। डेनमार्क है, स्वीडन है, डेनमार्क है, नॉर्वे है, आइसलैंड है और फिनलैंड है। ये जो 4-5 कंट्रीज़ हैं इनको नॉर्डिक नेशंस के नाम से जाना जाता है। पर कैपिटा इनकम काफ़ी अच्छी है, लग्जरी लाइफ यहाँ पे होती है। लाइफ अगर हम बात करें कि लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से कि लाइफ सभी जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ हैं उनका एक्सेसिबल है, ट्रांसपोर्ट का एक्सेसिबल है, गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे जो सोशल डेमोक्रेसी है उसको इस्टेब्लिश किया गया है। तो इस तरीके के जितने भी पैरामीटर्स हैं वो सभी इन कंट्रीज़ के अंदर आपको हाई देखने के लिए मिलेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप किसी भी इंडेक्स को आप देखने की कोशिश करोगे
तो इन नॉर्डिक नेशंस के अंदर ही आपको इंडेक्स के अंदर जो इन कंट्रीज का जो परफॉर्मेंस है, टॉप 10 कंट्रीज के अंदर मैक्सिमम यही कंट्रीज आपको देखने के लिए मिलेंगे। चाहे आप किसी भी इंडेक्स को उठा के देख लीजिए, कोई भी इंडेक्स है जो वर्ल्ड वाइड यहाँ पे पब्लिश किया जाता है उसके बारे में। अगर हम बात करें नॉर्डिक इंडिया की, तो 2018 के समय पहली नॉर्डिक और इंडिया की जो समिट है वो ऑर्गेनाइज हुई। उसके बाद में 2020 के समय में इंडिया नॉर्डिक नेशंस की जो सेकंड समिट है वो ऑर्गेनाइज हुई है। यहाँ पे नॉर्डिक इंडियन नेशन से रिलेटेड जो ग्रीन ट्रांजिशन है, जो प्रेजेंट समय में जो क्लाइमेट चेंज की जो सिचुएशन है उसको डील करने के लिए किस तरीके से ये जो कंट्रीज है, नॉर्डिक कंट्रीज, इंडिया का जो स्टेप है यहाँ पे आने वाले समय में जो कार्बन न्यूट्रल का जो स्टेटस है वो अचीव करना है, क्लाइमेट चेंज को किस तरीके से फेस करना है, तो उसके अंदर हेल्प कर सकता है। इसके बारे में यहाँ पे बात की गई है एडिटोरियल के अंदर। 2018 के समय सबमिट हुई। इंडिया के द्वारा अपनी जो आर्कटिक पॉलिसी लॉन्च की गई है, उसी आर्कटिक पॉलिसी को अचीव करने के लिए इन नॉर्डिक जो कंट्रीज हैं उनकी जो यहाँ पे हेल्प है, उसी की वजह से इंडिया यहाँ पे अपनी जो आर्कटिक पॉलिसी है उसको अचीव कर पाएगा, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट पिलर के रूप में वर्क करेंगे इंडिया के आर्कटिक पॉलिसी के अंदर में। इंडिया और अगर हम नॉर्डिक नेशंस के स्पेशल कुछ कंट्रीज़ की बात करें जिनके साथ हमारे कुछ ऐसे ग्रीन ट्रांजिशन या क्लाइमेट चेंज को डील करते हुए जो इनिशिएटिव्स हैं वो लॉन्च किए गए हैं, तो उनकी बात करें तो इंडिया और नॉर्वे के बीच में ग्रीन स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है उसे लॉन्च की गई है। ग्रीन स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के थ्रू यहाँ पे प्रेजेंट समय में जो क्लाइमेट चेंज की जो सिचुएशन है उसको डील करने के लिए ऐसे जो ग्रीन प्रोजेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड जो बायलैटरल रिलेशन है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की गई है ग्रीन प्रोजेक्ट्स के अंदर में। इंडिया स्वीडन की बात करें, लीड आईटी नाम से इनका द्वारा एक इनिशिएटिव है वो बायलैटरल रिलेशन के अंदर लॉन्च किया गया है। लीड आईटी जो रिलेशन है इंडिया स्वीडन का, ये बेसिकली यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज़ हैं आने वाले समय में जो क्लाइमेट चेंज की जो सिचुएशन क्रिएट होगी उस सिचुएशन को डील करने से रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ को प्रिपेयर किया जा सके, तो उसी से रिलेटेड है इंडिया स्वीडन का जो लीड आईटी इनिशिएटिव है जो। तो स्टूडेंट्स, ये इंडिया नॉर्डिक कंट्रीज़ का कुछ रिलेशन की बात की गई है जिसके अंदर बेसिकली आने वाले समय में जो क्लाइमेट चेंज की सिचुएशन है उसको डील किया जा सके, उसके बारे में यहाँ पे इस एडिटोरियल के अंदर बात की गई है। आप इस एडिटोरियल को रीड ज़रूर से करना, अच्छे से प्रिपेयर करना, कोई भी पॉइंट्स इसके अंदर दिए गए हैं। तो अगर हम बात करें स्टूडेंट्स नॉर्डिक नेशंस के साथ में, तो आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इंडिया ही ऐसा एक कंट्री है जिसने नॉर्डिक नेशंस के साथ में अपने जो बायलैटरल रिलेशन है, जो इस तरीके से जो टॉक्स हैं वो स्टार्ट की हैं नॉर्डिक नेशंस के साथ में आफ्टर द यूएसए। अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, तो नेक्स्ट टॉपिक है कि ओबीसी क्लास को जो सब कैटेगराइजेशन से रिलेटेड जो यहाँ पे कमीशन है वो गवर्नमेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, उसके बारे में ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अगर हम बात करें कि जो कमीशन है जिसको जस्टिस रोहिणी कमीशन के नाम से जाना जाता है, तो स्टूडेंट्स आर्टिकल 340 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और आर्टिकल 340 हमारे प्रेसिडेंट को पावर देता है कि ऐसा एक कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया जा सकता है जो कमीशन है यहाँ पे ओबीसी क्लास में बैकवर्डनेस कितना है, वहाँ पे कंडीशन कैसा है, उसको इन्वेस्टिगेट कर सके। स्टूडेंट्स 2017 के समय गवर्नमेंट के द्वारा आर्टिकल 340 के अंडर ही जस्टिस रोहिणी कमीशन है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया, और इस जस्टिस रोहिणी कमीशन के द्वारा ओबीसी का सब कैटेगराइजेशन से रिलेटेड जो बात की गई है कि ओबीसी के अंदर काफ़ी सारी कम्युनिटीज़ हैं और इन सभी कम्युनिटीज़ को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिल सके, इसके लिए ओबीसी को यहाँ पे सब कैटेगराइजेशन करना ज़रूरी है, क्योंकि सभी लोगों को अगर प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिल पाएगा तो इंक्लूसिव ग्रोथ है वो आपको देखने के लिए मिलेगी। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स ओबीसी से रिलेटेड कमीशंस की, तो आफ्टर द हमारी इंडिपेंडेंस के बाद में 1953 के समय हमारी गवर्नमेंट के द्वारा काका कालरेकर कमीशन है वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 1953 के समय में। फिर जब जनता गवर्नमेंट आई आफ्टर द इमरजेंसी के बाद में, तो बीपी मंडल कमीशन यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट किया गया, और बीपी मंडल कमीशन की जो रिकमेंडेशंस हैं उन रिकमेंडेशंस को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जो वीपी सिंह की गवर्नमेंट आती है 1989 के समय में, और उस समय में इनको रिजर्वेशन है 27 रिजर्वेशन है वो हमारी जो ओबीसी की जो क्लासेज हैं, जो कुछ कास्ट हैं उनको यहाँ पे ओबीसी के अंदर में जो रिजर्वेशन है वो दिया गया कुछ क्लासेज को 27%। स्टूडेंट्स, ये 27% जो रिजर्वेशन दिया उस समय हमारे कंट्री के अंदर एक पॉलिटिकल जो स्लोगन है वो चला था, कमंडल वर्सेस मंडल। एक मंडल कमीशन एक यहाँ पे सेक्शन क्रिएट किया गया मंडल से रिलेटेड, जो मंडल के बेनिफिशरी जो क्लास हैं, जो सेक्शंस हैं, जो कम्युनिटीज़ हैं उनका, और एक कमंडल पॉलिटिक्स है वो स्टार्ट हुई उस समय में, जो रिलीजियस पॉलिटिक्स के रूप से उसको जाना जाता है, जिसमें टेम्पल कंस्ट्रक्शन, राम मंदिर का जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो मूवमेंट्स हैं वो उसके अंदर चली थी।
स्टूडेंट्स, बीपी मंडल की रिकमेंडेशन के बाद में यहाँ पे जिस तरीके से रिजर्वेशन है वो दिया गया, तो उसके बाद में 1992 के समय में सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस आता है। केस का नाम है इंदिरा साहनी केस। इंदिरा साहनी केस के द्वारा जो 20% रिजर्वेशन दिया गया है ओबीसी क्लासेज को, उसको अलाउ किया गया कि ये इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए सही है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, इसके अंदर कैपिंग लगा दी गई। कैपिंग क्या लगाई गई कि अगर क्रीमी लेयर है, कोई कम्युनिटी के अंदर कोई भी सेक्शन के अंदर कोई पर्सन अगर क्रीमी लेयर से बिलोंग करता है तो उसको बैकवर्ड क्लासेस का जो रिजर्वेशन है वो नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स, कैप ये भी लगाई गई कि 50% से ज़्यादा जो रिजर्वेशन है वो नहीं ग्रांट किया जा सकता यहाँ पे, कि 50% जो रिजर्वेशन होगा, 50% सीट्स हैं वो यहाँ पे ओपन कैटेगरी में आएंगी और 50% जो सीट्स हैं वो यहाँ पे रिजर्व में आएंगी, कि कंट्री के अंदर एफिशिएंसी को देखते हुए, एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने से रिलेटेड। तो ये इंदिरा साहनी केस है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। 1992 का इंदिरा साहनी केस है। फिर उसके बाद में गवर्नमेंट के द्वारा नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज है वो क्रिएट किया गया। अभी हमारी जो एनडीए गवर्नमेंट है उसी के द्वारा नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्रिएट की गई है। आर्टिकल अगर हम बात करें 338B के थ्रू, कल भी हमने नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में बात की थी, जो 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था। और यहाँ पे जो 102 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है उसके थ्रू इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज के बारे में। इसका जो कंपोजिशन है वो भी आपको सेम ही देखने के लिए मिलता है। एक चेयरमैन है, एक वाइस चेयरमैन है और 3 यहाँ पे मेंबर्स होते हैं नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज की। तो स्टूडेंट्स, ये ओबीसी कमीशन से रिलेटेड था। एक टॉपिक हमने नॉर्डिक इंडिया नेशंस का जो ग्रीन ट्रांजिशन से रिलेटेड है उसके बारे में डिस्कस किया। और हमने यहाँ पे डिस्कस किया समर एक्शन प्लान के बारे में, जिस विंटर एक्शन प्लान की ही बेसिस पे समर एक्शन प्लान है वो गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा करंट अफेयर का डिस्कशन था। हम इसी तरीके से आपको अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।